प्रधान संजय गर्ग जी जो मेरे गांव से ही हैं, परिवार के ही हैं। लाभ सिंह जी आ गया हूँ। जितेंद्र गोयल जी, पूर्व प्रधान राकेश सिंगला जी, इस एसोसिएशन के सभी मेंबर और पदाधिकारीगण, यहाँ पर अलग अलग जगह से आए हुए जींद के सभी मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबको मेरी हाथ जोड़ के राम राम। ले भाई तब ले भाई, थोड़ा से शाटा था तो एक पैर कर ले यार। आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा के अंदर 40 की 40 नगरीय निकायों में ये चुनाव व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़, व्यवस्था परिवर्तन का शंखनाद 29 मई को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से अरविंद केजरीवाल जी ने किया। लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचे। खड़ी रैली हुई पूरी धूप के अंदर, 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर। सरकार की बहुत अड़चने लगी, परंतु आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी साथी पूरे हरियाणा से, कोई बस में, कोई कार में, कोई रेल में, कोई साइकिल पे, कोई पैदल वहां पहुंचा। सुबह रोटी खा के गया, दिन की रोटी बांध के लेके गया। वहां से अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि पूरा हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आम आदमी पार्टी इस लड़ाई को लड़ रही है भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए। इस देश में और प्रदेश में पैसे की कमी नहीं है, परंतु लीडर और अफसर मिलकर उस पैसे को खा जाते हैं। जनता तक वो सुविधाएं नहीं मिल पाती। दिल्ली के अंदर हमने भ्रष्टाचार बंद किया। हमारा बजट जो 24,000 करोड़ रुपए साल का था, वो 76,000 करोड़ रुपए साल पे पहुंचा। पंजाब में हमने भ्रष्टाचार बंद किया तो एक महीने में ही 16,000 करोड़ रुपए फालतू टैक्स आने लगा। तो सारा पैसा ये बड़े बड़े लीडर जीत जाते थे, वो पैसा जनता का पैसा, जनता के काम पे लगना चाहिए। उस पैसे से दिल्ली के अंदर हमने दुनिया के बेहतरीन स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, बच्चों के लिए रोजगार का प्रबंध किया। और सबसे बड़ी बात, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आज तक व्यापारियों को चोर समझती आई, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार के पार्टनर हैं, जो टैक्स देते हैं उससे स्कूल बनते हैं, हॉस्पिटल बनते हैं, बिजली जाती है, पानी आता है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सब काम इससे होता है। तो हम इसको सरकार के साझेदार समझते हैं और पार्टनर के ऊपर शक नहीं किया जाता। इसलिए पिछले 7 साल से दिल्ली में किसी दुकान पे दिल्ली सरकार का इंस्पेक्टर नहीं गया, ना किसी दुकान पे, ना किसी फैक्ट्री। हरियाणा के अंदर सरकार के इंस्पेक्टर भी गुंडों का काम कर रहे हैं, जबरदस्ती रिश्वत और टैक्स वसूली का काम कर रहे हैं, और सरेआम गुंडागर्दी, गोली मारने, फरोख्ती मांगने का काम ये सारे व्यापारी हर रोज भुगत रहे हैं। इस व्यवस्था को चेंज करना है। इस व्यवस्था की जड़ है भ्रष्टाचार, क्योंकि युवक को जब भ्रष्टाचार की वजह से रोजगार नहीं मिलता, नए उद्योग नहीं लगते, नए व्यापार नहीं चलते, सरकार नौकरियां भरती नहीं है, तो गुनाह के रास्ते पे युवक चल पड़ता है, नशे के रास्ते पे चल पड़ता है, या डिप्रेशन के रास्ते पे चल पड़ता है। हरियाणा में 25 बार पेपर लीक हुए। जब चैट लीक हुई हरियाणा की विधानसभा के अंदर, तो बताया गया कि 5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर थे। हरियाणा के अंदर 2-3 बार ऐसे मौके आए कि हरियाणा में नए उद्योग लगने बंद हो गए।
लोगों ने पलायन की बात यहां से सोची, सरकार कानून व्यवस्था को रोक नहीं पाई। जब सरकारें खुद भाई भाई को जाति और धर्म के नाम पे लड़ाती हो तो भाईचारा कैसे काम रहे। इस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारों ने जाति और धर्म की राजनीति करके ऐसा माहौल पैदा कर दिया जो गांव के अंदर काका ताऊ के रिश्ते हुआ करते, अब कई बार ब्याह शादी में भी सोचते हैं बुलाएं या ना बुलाएं। इस चीज को निपटाने के लिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं, झाड़ू के सिंबल में, झाड़ू का जो चुनाव चिन्ह है हमने दिया है अपने प्रत्याशियों को। मैं डॉक्टर रजनीश के लिए वोट मांगने दिया है, मैं अरविंद केजरीवाल के हाथ मजबूत करने के लिए वोट मांगने दिया है। मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं, एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने पूरे देश के अंदर ये कहा कि अब काम की राजनीति होगी, अब भ्रष्टाचार के काल के रूप के अंदर जिस मुख्यमंत्री को जाना जाता है, और वो मुख्यमंत्री जिसके ऊपर केंद्र सरकार ने कई बार रेड कराई, कई बार उनके मंत्रियों पर रेड कराई, कई बार उप मुख्यमंत्री पर रेड कराई। हमारे सत्येंद्र जैन को बिना किसी कसूर के जेल के अंदर बंद रख दिया हुआ है। जब सत्येंद्र जैन जी ने कोर्ट के अंदर अपील की कि मेरे से जो पूछताछ करनी है वकील के सामने की जाए, नीचे की कोर्ट ने ऑर्डर दिया, सेशन कोर्ट ने, कि ठीक है वकील के सामने पूछताछ होगी, या हक है हर व्यक्ति का। ईडी ने उसके खिलाफ हाईकोर्ट के अंदर अपील की। हाईकोर्ट के जज ने पूछा इसके अंदर दिक्कत क्या है, जब ये व्यक्ति कह रहा है कि वकील के सामने पूछताछ हो तो तुम्हें तकलीफ क्या है। ईडी ने कहा साहब वकील तो अपराधी को मिलता है, आरोपी को मिलता है, जिसके खिलाफ एफआईआर लिखी जाती है उसको मिलता है। इसके खिलाफ ना कोई शिकायत है, ना कोई एफआईआर है, ना ही आरोपी है, ना अपराधी है। देखिए फिर भी एक मंत्री को डाल के जेल में डाल के रखा हुआ है। 8 साल से इस मुकदमे में 6 बार रेड कर चुके हैं, परंतु इनको मिला कुछ नहीं। ये डर आम व्यापारी को भी है, और कब तक इस डर के साए के अंदर आम व्यापारी जिएगा। मैं आपसे निवेदन करने के लिए आऊं, इस डर को उतार के फेंक दो। अब जो नई पीढ़ी है ना, वो डर के साए के अंदर व्यापार नहीं करना चाहती, वो डर के साए में नहीं रहना चाहती। 2-4 पेपर फालतू बनाने पड़ेंगे, बना लो, ये डर के जीना छोड़ दो। मैं आपको फिर बता रहा हूं, एक बार इनको बता दोगे ना साहब, बिना चोपड़ी रोटी घर में खाते वो भी वहीं भी मिलेगी, हमारे सेहत को फर्क नहीं पड़ता है। तुम कितनी जेल बनाओगे, जेल भर जाएंगी, परंतु हिंदुस्तान का आदमी अब डर के साए के अंदर नहीं जिएगा, डर के साए से बाहर निकलेगा। इस बात को अगर हम अपने जहन के अंदर बैठा लेते हैं तो सबसे कमजोर पॉलिटिकल व्यक्ति होता है। अगर हमारी एकता बनती है, व्यापारियों की एकता बनती है, तो ये धमकाने का काम नहीं कर सकते, ये डराने का काम नहीं कर सकते। मैं याद करा दूं, जींद ने बहुत राजनीतिक लोगों को धरती दी है, यहां से बड़े बड़े लीडर निकले, परंतु जींद का विकास किसी ने नहीं किया। आम आदमी पार्टी जींद का विकास करेगी। मैं आपको ये कहूँगा, आम आदमी पार्टी यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल देगी, अच्छे स्कूल देगी, अच्छे कॉलेज देगी, बिजली पानी का प्रबंध करेगी, जैसे दिल्ली के अंदर फ्री में मिलता है वो भी मिलेगा। जब तक जहां तक नगर पालिका का, नगर परिषद का सवाल है, हम सड़क अच्छी करेंगे, सीवर अच्छे करेंगे, नालियां अच्छी करेंगे, जन जीवन की जो सुविधाएं वो देंगे। परंतु ये चुनाव हमारे 3-4 कैंडिडेट यहाँ से खड़े हैं, मैं कैंडिडेटों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये चुनाव अरविंद केजरीवाल का चुनाव है। मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूँ, क्योंकि आपके इस झाड़ू पे मोहर लगाने से अरविंद केजरीवाल के हाथ मजबूत होंगे, और अरविंद केजरीवाल के हाथ मजबूत होंगे तो देश आगे बढ़ेगा, पूरे देश को रास्ता मिलेगा। क्या जाति और धर्म की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस हिंदुस्तान को विकसित करने की लड़ाई है, इस हिंदुस्तान को शिक्षित करने की लड़ाई है, इस हिंदुस्तान के व्यापार को आगे बढ़ाने की लड़ाई है। ये लड़ाई युवकों को रोजगार देने की है, ये लड़ाई किसान को सम्मान देने की है,
ये लड़ाई महिलाओं को बराबरी का हक देने की है। मैं इस लड़ाई के अंदर आपको आमंत्रित करता हूं कि आप शामिल हो, इस यज्ञ के अंदर अपनी आहुति डालें और एक बार केजरीवाल को मौका दें। इतने सालों से आप मौका देते आ रहे हैं। मेरे यहाँ से और भी 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा किसी का भी। इसी वार्ड से मैं कॉमन बात कर रहा हूँ, मैं झाड़ू की बात कर रहा हूँ। झाड़ू एक बहुत शक्तिशाली हथियार है जो भ्रष्टाचार की सफाई करता है, गंद की सफाई करता है और जरूरत पड़े तो उल्टी तरफ से पकड़ के भ्रष्टाचारियों का हालात भी ठीक करता है। वो झाड़ू का इस्तेमाल करना है। मैं आपसे निवेदन करने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ फर्नीचर मार्केट के लोगों का, इनके पदाधिकारियों का, जिन्होंने यहाँ पर बुला के सम्मानित किया और मुझे बताया गया कि इस वार्ड के अंदर 450 घर मेरे गांव वालों के भी है। मैं उनको भी अलग से हाथ जोड़ रहा हूँ कि इस बात का आपने ख्याल रखना है। वैसे तो 3000 के लगभग सामलों के लोग जींद के अंदर रहते हैं, परंतु इस वार्ड के अंदर अगर 450 घर हैं तो मैं ये समझता हूँ कि इस वार्ड के अंदर मेरा अपना घर है। तो मैं अपने घर वालों से भी निवेदन करने के लिए आऊँ कि आप इस बात का ख्याल रखें और सबको एक, क्योंकि एक इकलौती पार्टी है ये जो जाति और धर्म की बात नहीं करती। एक इकलौती पार्टी है जो जेंडर का डिफरेंस नहीं करती। एक इकलौती पार्टी है जो अमीरी और गरीब का फर्क नहीं करती। सिर्फ कहती है कि जो कैंडिडेट है वो ईमानदार होना चाहिए, खुद सक्षम होना चाहिए, सबको साथ लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए और वो डॉक्टर रजनीश के अंदर है। जो ये जिसकी मैं अपील आपसे करने के लिए आऊँ, झाड़ू पे मोहर लगाएं, क्योंकि मैंने डॉक्टर रजनीश के काम को मैंने भी नजदीक से देखा है और पार्टी ने भी सर्वे करा के इनको टिकट दी है। मैं पिछले 2 साल से राजकुमार को भी कह रहा था भाई आजा आजा भाई आजा। कहाँ गया राजकुमार? आजा आजा आजा। फिर आगे मौका देंगे, कोई ना कोई सिस्टम ऐसा बनाएंगे, परंतु हम सब ने मिल के ये काम करना। आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी साथियों से अपील है, अभी